जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 मौनी अमावस्या कब है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन स्नान दान का क्या समय होगा, मौनी अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस अमावस्या को मौन रहना और मौन रह करके गंगा स्नान करने से जो कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना तथा पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। वैसे ही हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में त्रिवेणी संगम आदि में स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि वंश वृद्धि होती है, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माघ मौनी अमावस्या कब है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7:38 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार शाम 6:03 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। इसे पूर्वाहन व्यापनी ली जाती है। तो इस बार स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण आदि का जो भी कार्य है, व्रतादि कार्य है, सभी भक्तजन 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को इन कार्यों को करेंगे। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक होगा। इस दौरान गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42, सूर्यास्त शाम 5:40, राहु काल का समय दोपहर 12:11 से दोपहर 1:33 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा सुबह 8:20 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। योग जो कि मौनी अमावस्या तिथि के दिन सिद्धि योग बन रहा है, जो कि रात्रि 9:22 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन जहां तक हो सके गंगा जी में, तीर्थों आदि जगहों पर, संगम, प्रयागराज, त्रिवेणी में गंगा स्नान करे तो इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जहां तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गर्म वस्त्र आदि का दान करे, गौ, स्वर्ण, भूमि, जहाँ तक जो भी आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। मौनी अमावस्या तिथि के दिन दोपहर के समय में जो कि पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन गाय को हरा चारा खिलानी चाहिए। मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना करके नदी, तालाब आदि में डालनी चाहिए। इस दिन मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तभी उनके पाप और ताप नष्ट होते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता के साथ ही पितरों के लिए या पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए, तो वह शुद्ध रूप से बनानी चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को स्नान करने के पश्चात जल में लाल चंदन मिला करके अर्घ्य देनी चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।